ठिकाना क्या होगा? बिल्कुल, अभी सीओ और प्रमुख आए थे। अब ये देखना है कि लोग फोटो खिंचवाने आए थे कि यहाँ के लोगों के लिए खाने का रहने का इंतजाम करेंगे जल्द से जल्द, क्योंकि अब इसके बाद तो इनके पास खाने का कोई इंतजाम नहीं है। रहने रोना है कि प्रखंड में कम से कम 2 फायर ब्रिगेड का टीम होना चाहिए। आज हमको अनुमंडल से मंगवाने में हम लोग चिल्लाते रह गए। 3 घंटा के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई और एक छोटी सी गाड़ी आई जिसे आग पर कंट्रोल नहीं किया पाया गया। बाजपट्टी में एक भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार और प्रशासन निकम्मी है, निठल्ली है, और यहाँ के जनप्रतिनिधि उससे बड़े निकम्मे हैं। ये बात को लेकर डीएम को और प्रशासन को लगातार हम लोग सचेत किया है कि बाजपट्टी प्रखंड में फायर ब्रिगेड की गाड़ी होनी चाहिए, वेल ट्रेंड ऑफिसर होने चाहिए जो आग पर अंकुश लगा सके। आज आग लगने के 3 घंटा के बाद फायर ब्रिगेड पहुँचता है और यहाँ पर लोगों के मवेशी, गाड़ी और घर को जला दिया, और जानो माल की जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति सरकार अब कितनी जल्दी कर पाती है ये देखना होगा। नहीं तो एक बड़े आंदोलन के लिए हम लोग तैयार हैं और एक आंदोलन करेंगे सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ। पीड़ित काफ़ी परेशान है, रहने को मजबूर हैं, अब इसका ठिकाना क्या होगा? बिल्कुल, अभी सीओ और प्रमुख आए थे। अब ये देखना है कि लोग फोटो खिंचवाने आए थे कि यहाँ के लोगों के लिए खाने का रहने का इंतजाम करेंगे जल्द से जल्द, क्योंकि अब इसके बाद तो इनके पास खाने का कोई इंतजाम नहीं है, रहने का कोई इंतजाम नहीं है। तो अब इस वक्त से लेके यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ की जो बाजपट्टी ब्लॉक की जो प्रशासन है वो क्या करती है वो हम लोग अब इस वक्त से देख रहे हैं, और चुपचाप बैठ के ये लोग करते क्या है। अगर ये लोग शाम के बाद से इन लोग के खाने का, रहने का और मुआवजे का सही इंतजाम नहीं किया तो सारे लोगों को देख लिया जाएगा। स्थानीय स्तर पर सीओ साहब से वार्तालाप हुआ है। सीओ साहब ने बताया कि इन परिजनों को पन्नी का फिलहाल दिया जाएगा जो सरकार के कोटे में है, क्या कहेंगे? अरे, पन्नी दिया जाएगा और खाने का व्यवस्था कौन करेगा? ये सरकार की जिम्मेदारी है। उनके रहने का इंतजाम कौन करेगा? ये सरकार की जिम्मेदारी है, सीओ की जिम्मेदारी है। ये कहाँ से वो करेंगे वो समझे। सरकार के पास उसके लिए फंड है और वो फंड का इस्तेमाल यहाँ लोगों के लिए होना चाहिए। ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे इस वक्त, बेबस लोग, लाचार लोग, इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये लोकल प्रशासन को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और नहीं लेते हैं तो फिर हम लोग देखेंगे कि इसके आगे क्या करेंगे। आग कैसे लगी है? आगे या देख रहे हैं बगल में जो ये फूस का मकान था, इस फूस के मकान से रोड से जो राही गुजरे हैं, जाने अनजाने में न जाने की सिगरेट पकड़ के फेंक दिए हैं या किसी से लगा, या तो हम अभी तक नहीं है, लेकिन आग अचानक लगी है? जी, अचानक इस घर को। कितने घरों में आग लगी होगी? 15 घर। 15 घर जी। एक बात आपने बोल रहा था कि जैसे श्राद्ध का पैसा कर्ज लेकर अभी तुरंत नागेश्वर मंडल का मतलब देहावसान हुआ था। इस बीच में श्राद्ध क्रम समाप्ति होने के बाद ये लोग 2.5 लाख रुपया कल ही देने के लिए तैयार थे, आज लाए थे, और संजोग बस वो लोग घर पर भी नहीं थे, रख करके गए थे, जो जल करके खाक हो गया, जिसका फोटो भी देख रहा हूँ। फायर ब्रिगेड की टीम कितने? लगभग 2.5 से 3 घंटा के बाद है। अगर बाजपट्टी में फायर ब्रिगेड की टीम रहती वही तो रोना है कि प्रखंड में कम से कम 2 फायर ब्रिगेड का टीम होना चाहिए। आज हमको अनुमंडल से मंगवाने में हम लोग चिल्लाते रह गए। 3 घंटा के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई और एक छोटी सी गाड़ी आई जिसे आग पर कंट्रोल नहीं किया पाया गया। स्थानीय शासन प्रशासन की ओर से किसी प्रकार के परिजनों को सुविधा नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला है। हम आग्रह करते हैं, सब लोगों से गुहार लगाते हैं कि ऐसे 2 दिन में सभी लोग मिल करके मदद करें, क्योंकि उनको कम से कम भोजन का जो व्यवस्था हो, रहने का जो एक साधन कम से कम हो, जो तत्काल से होना चाहिए। ये लोग अब कहाँ रहेंगे? ये लोग अभी रहने के लिए कुछ नहीं है। हम लोग तत्काल जो सामुदायिक भवन है वहाँ इन लोगों को अवस्थित करेंगे।